Hey guys, this is Divyand Ghosh and you welcome to my channel DG Techie Business। तो आज मैं फ्लटर का पहला वीडियो शूट करने वाला हूँ। नहीं, ये पहला नहीं है, ये शायद तीसरा वीडियो है, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कैसा इंटरेस्टिंग? आज का जो वीडियो होगा वो फ्लटर का पहला एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो हम लोग हेलो वर्ल्ड एक मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर रन करने वाला हूँ, जो कि फ्लटर एप्लीकेशन के थ्रू होगा। चलिए शुरू करते हैं। वो एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं, क्या क्या लगता है उसके लिए, सब कुछ सीखेंगे। शुरू करते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मैं पहले एक सारे के सारे जो यूट्यूब का मटेरियल्स होगा वो एक फोल्डर के अंदर रखता हूँ, जो है फ्लटर प्रोजेक्ट, और इसके अंदर मैं एक ब्लैंक फोल्डर क्रिएट करके रखा, वो है फास्ट एप्लीकेशन। ओके, ये है। तो पहले ये क्रिएट करना, एक फोल्डर क्रिएट करना, ठीक है। अब उसको VS कोड से ओपन करना होगा, ओपन विथ कोड, सिंपल। तो पहले ये चीज हमेशा याद रखना कि फ्लटर एप्लीकेशन एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है उसमें भी रन हो सकता है, मतलब उसमें भी तुम लोग बिल्ड कर सकते हो, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी। लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत हैवी है, उसमें क्या होता है आप लोग बहुत इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि बहुत लैग करता है। कितने भी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हो, लैग करेगा ही करेगा। मतलब i5 यूज़ कर रहे हो, SSD यूज़ कर रहे हो, फिर भी कभी कभी लैग कर जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है एंड्रॉयड स्टूडियो ना यूज़ करें, VS कोड ही यूज़ करें। ये बहुत लाइट वेट है और बहुत फास्ट रन करता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्क्रीन, जो मैं जहाँ पर मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। ये फोल्डर मेरा सिलेक्ट किया हुआ है, ये फास्ट एप्लीकेशन ये हो गया, ठीक है। अब मैं रन करने के लिए फ्लटर एप्लीकेशन, जैसे कि एंड्रॉयड एमुलेटर के अंदर रन करता है, तो एक एमुलेटर चाहिए, जिसके लिए मैं जेनीमोशन यूज़ करता हूँ। और ये जेनीमोशन आप जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। गूगल में सर्च करिए कि जेनीमोशन डाउनलोड, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर देना। वहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन होगा विथ वर्चुअल बॉक्स और दूसरा ऑप्शन होगा विदाउट वर्चुअल बॉक्स। हमेशा ये याद रखना कि विथ वर्चुअल बॉक्स ही इंस्टॉल करना है, विदाउट नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकता है शायद बाद में, ठीक है, नहीं करना। तो ये हो गया वर्चुअल बॉक्स, नहीं, ये जेनीमोशन। तो जेनीमोशन के अंदर आपको कस्टम एमुलेटर क्रिएट करना होता है, ठीक है। पहले आपको एमुलेटर नहीं मिलेगा, इस बटन के अंदर क्लिक करके आप बहुत सारा एमुलेटर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी नेक्स्ट करके आप क्रिएट कर लेना, ठीक है। मेरा एक एमुलेटर है जिसको मैं रन कर रहा हूँ अभी, डबल क्लिक करके सिंपल रन कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब क्या करे, आप टाइम लेगा तो वो रन होने दे। उसके बाद हम लोग आप सीधा एप्लीकेशन के अंदर आ जाए। तो फ्लटर का जो इंस्टॉलेशन है वो बाद में सिखा दूंगा, हो सके तो इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन अभी के लिए मैं फ्लटर पहले एप्लीकेशन रन करना सिखा देता हूँ। तो कंट्रोल और जो टिल्ड बटन है, मतलब वन, कीबोर्ड का जो वन है उससे पहले जो बटन है उसको प्रेस करना है, जिसके मदद से आपका जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाता है। मैं थोड़ा सा लैग कर गया, लैपटॉप बहुत स्लो हो गया, तो इसलिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप फ्लटर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपके अंदर फ्लटर इंस्टॉल है या नहीं है, इसके लिए आपको एक सिंपल कमांड रन करना है, जो है फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर ये रन कर दोगे तो आपके पास फ्लटर है या नहीं ये पता चल जाएगा। तो मैं रन कर देता हूँ, मेरा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड है या नहीं देख लेता हूँ। फ्लटर 1.22.6 रन है, और मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो फ्लटर प्लगइन नॉट इंस्टॉल्ड और डार्ट प्लगइन नॉट इंस्टॉल्ड ऐसा करके, लेकिन मेरा एप्लीकेशन रन करेगा फिर भी,
ठीक है, इशू है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लटर का ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम बहुत होता है, तो इसमें घबराने का नहीं है। तो फ्लटर रन करते हैं। फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक सिंपल एक कमेंट है जो है फ्लटर क्रिएट और प्रोजेक्ट नेम। सपोज मैं नाम देता हूं फास्ट एप्लीकेशन, नहीं यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, सॉरी, मैं ऐसा नाम देता हूं फ्लटर फास्ट फ्लटर एप्लीकेशन। ठीक है, आप एंटर मारना है। तो ये है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले कमांड, जिसकी वजह से आप पहला एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। एंड्रॉइड स्टूडियो होता तो सीधा ड्रैग एंड मतलब बटन क्लिक करके हो जाता, लेकिन VS कोड के अंदर वो फैसिलिटी हमको नहीं दिया गया। तो फिर भी ये बहुत अच्छा है इन कंपेयर टू एंड्रॉइड स्टूडियो। क्यों है, थोड़ा सा कमेंट याद रखना पड़ता है, लेकिन ये बहुत फास्ट रन करता है। एंड्रॉइड स्टूडियो तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा फ्लटर का जितना भी फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर होता है पूरा पहले से क्रिएट करता है, उसके बाद सारे के सारे क्रिएट किया हुआ फोल्डर को हमको रिटर्न करता है। चलिए, अब एमुलेटर भी हमारा ऑन हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप मतलब रिसाइज कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा दिखे ऐसा एक एमुलेटर क्रिएट कर लें। अब ऐसे ही है। तो आपको जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, मतलब एप्लीकेशन करने बैठोगे, तब ऐसे ही सेटअप करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो या VS कोड जो भी टेक्स्ट एडिटर रखोगे, तो वो लेफ्ट साइड के अंदर और जो एमुलेटर है वो राइट साइड के अंदर, ऐसे कॉम्बिनेशन का मतलब 70-30% ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर रखना है। तो यही सही पोजीशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, हो जाएगा। यहाँ पर एंड देखिए, यहाँ पर कॉम ये सिंपल एक फोल्डर स्ट्रक्चर है जो फ्लटर क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पर एंड्रॉयड का फोल्डर मिल जाता है, iOS के मिल जाता है, और ये लीव फोल्डर मिलता है, जहां पर सारे के सारे काम हमारा लीव फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, और एंड्रॉयड iOS तो बिल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि iOS बिल्ड करने के लिए मैक होना जरूरी है। और एंड्रॉयड कर सकता हूँ, तो हमारा सारे के सारे काम एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, थोड़ा बहुत काम होता है एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, और बाकी जितना काम होगा वो मेन डॉट डाट के अंदर अर्थात लीव फोल्डर के अंदर होगा। तो यहाँ पर डाट एक्सटेंशन रन हो रहा है। और एक चीज और याद रखना, फ्लटर इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले फ्लटर और डाट का प्लगइन यूज करना पड़ता है, जो एक्सटेंशन इधर से मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ लिखना फ्लटर लिख दोगे। तो अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए नहीं चल पा रहा, तो ठीक है, बाद में ट्राई कर लेना। यहाँ पर ये हो गया लीव फोल्डर, यहाँ पर बहुत सारा एरर दे रहा है पहले पता नहीं क्यों। रुक जाइए, ये पूरा का पूरा रेडी हो जाने दे, उसके बाद एरर भी गायब हो जाएगा। शायद कभी कभी एरर रह जाता है, लेकिन ऑन होने के बाद वो फिर से सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रन करने के लिए ऊपर से ये जो मेनू है, रन का टैब है, इसको ओपन करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, एक है स्टार्ट डिबगिंग और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो आपको जो पहले पहले एप्लीकेशन रहेगा वो स्टार्ट रन विदाउट डिबगिंग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब API लेके काम करोगे, इंटरनेट का काम करोगे, बहुत सारा इशू होगा, तो आप स्टार्ट डिबगिंग करना ही चाहिए। तो हमें से याद रखना, स्टार्ट डिबगिंग कर लेना, उसके बाद होना है क्या गलती होगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट डिबगिंग सही ऑप्शन है, लेकिन इसमें करोगे तो ये भी फीचर्स चलेगा अच्छे से, सिर्फ डिबग नहीं कर सकते।
और डिबगिंग क्या होता है वो बाद में पता है, बहुत अभी अभी के लिए वो जानने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो समय के साथ साथ ही पता चल जाएगा। तो मैं अभी के लिए वो रन विदाउट डिबगिंग करता हूँ। डिबग एनीवे ये आता है जो पॉपअप बॉक्स है, तो कर लेना है स्टार्ट डिबगिंग। ये अभी भी रन हो रहा है, हो जाने दो, मैं देखता हूँ ऐसे ही रन होता है या नहीं। अगर हो जाता है सही है, और ब्रेक अगर करे तो मैं फिर से रन कर लूंगा। तब थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ जब तक ये हो जाए। तो यहाँ पर हो गया मेन डॉट डार्ट, इसके अंदर सारे के सारे फोल्डर रखना पड़ता है लीव फोल्डर के। जैसे कि यहाँ पर फ्लटर डेवलपर को कंप्लीट फ्रीडम मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे मर्जी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ, उसके अंदर जैसे मर्जी फाइल है डालो और काम करो, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं। एक सिर्फ लीव क्रिएट कर दिया और इसके अंदर रखना है, सिर्फ ये लिमिटेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और कोई दूसरा फ्रेमवर्क होता तो वहां पर, जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लारावेल कर लूं, तो वहां पर क्या होता है, सारे के सारे एप्लीकेशन मतलब जितने भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर पहले से क्रिएट किया होता है। सिर्फ उसके मतलब वो जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ही आपको फाइल क्रिएट करना पड़ता है, मतलब उसके अंदर ही जैसे मतलब स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही बनाना पड़ता है। जैसे कोई एमबीसी पैटर्न फॉलो करता है, कोई एमबीबीएम फॉलो करता है, एमबीबीएम ऐसे बहुत सारा होता है। एमबीपी फोल्डर जो प्रोजेक्ट करने का एक मेथड है, प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। तो मैं हमेशा एमबीसी फॉलो करता हूँ, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो बाद में सिखाऊंगा वो भी, ठीक है। तो एंड्रॉइड फोल्डर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर दो चीज मिल जाता है यहाँ पर, एक हो गया ऐप फोल्डर और एक हो गया ग्रेडल। बहुत सेंसिटिव होता है ग्रेडल, बहुत इशू करता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन घबराना नहीं है, वो समय के साथ साथ चला भी जाता है, मतलब थोड़ा सा कोशिश करना वो चला जाता है, ठीक है। तो ग्रेडल के अंदर कुछ मिलता है जिसके बहुत सारा चेंजेस कभी मत करना, मतलब करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ग्रेडल के अंदर चेंजेस करोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। और फ्लटर हमेशा लेटेस्ट वर्जन, मतलब जो ग्रेडल वर्जन कंफर्टेबल होता है फ्लटर के लिए वही वर्जन आ जाता है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि ग्रेडल थोड़ा सा अप कर लूँ, थोड़ा सा डाउन कर लूँ, तो अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, बाद में कभी कभी ज़रूरत होता भी है तो तब कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आ गया ऐप फोल्डर। ऐप के अंदर होता है सोर्स, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मैं समझ पाता हूँ, लेकिन एक बार देख लो, सिर्फ एक बार, बाद में टाइम के साथ जब जरूरत पड़ेगा तब समझ में आ जाएगा। तो ऐप उसके अंदर सोर्स होता है, उसका सोर्स के अंदर यहाँ पर मेन हो गया, जो मेन जावा का कोड होता है ना, इंटरनली जो काम करता है, जावा या कोटलिन कुछ भी हो, तो वो इसके अंदर रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्ड डॉट गेडल मिलता है। उसके बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये फोल्डर बहुत काम होता है, जहाँ सारे के सारे परमिशन इस फोल्डर के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। और परमिशन भी, और अगर वीडियो वगैरह कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो बहुत सारा एक्सएमएल का कोड इधर लिखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए मेरा फ्लटर एप्लीकेशन पूरी तरह से रन हो चुका है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले एप्लीकेशन मेरा तरफ से क्रिएट करने वाला हूँ। जब भी आप फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट करें तब ये जो डेमो पेज है ये क्रिएट हो जाता है, जो मेन डॉट डार्ट होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोड होता है, तो इसका देख के बिल्कुल कॉन्फ्यूज नहीं होने का, ठीक है। और ये हो गया पहला एप्लीकेशन, जहाँ पर फ्लटर डेमो होम पेज, या पर एक ऐप बार आ गया, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ गया, इसके अंदर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया, ये होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मेरा फ्लटर एप्लीकेशन का पहला शॉट, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी पेज को मैं डिलीट कर दूंगा और फिर से मैं रन करने का कोशिश करूंगा कि मेरा जो मन है, मैं जैसा चाहता हूँ
बिल्कुल वैसा रन कर, पूरा कंट्रोल ए करता हूँ और सिंपल डिलीट कर दूंगा। ये हो गया मेरा एप्लीकेशन का पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लटर एप्लीकेशन हमेशा मतलब मेन फंक्शन से शुरू होते हैं, ये याद रखना होगा। ठीक है, तो पहले फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो है void, जो कि null रिटर्न करता है, मतलब कुछ नहीं रिटर्न करता है, मतलब void होता है, और void हमेशा देना पड़ता है। ठीक है, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कोडिंग लिखने का। तो void मेन फर्स्ट एप्लीकेशन का नेम है, और उसके बाद मेन नेम पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया। ये फंक्शन फ्लटर का जो कंपाइलर है वो पहले जाके ढूंढेगा मेन जो फंक्शन है वो कहाँ पर है। जब भी मेन फंक्शन मिल गया उससे प्रोजेक्ट मतलब फ्लटर का जो प्रोजेक्ट रन शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर रन ऐप के मतलब मेन जो फंक्शन है वो एक मेथड को कॉल करता है जो है रन ऐप। रन, ठीक है, ये हो गया रन ऐप। रन ऐप एक क्लास को एज ए चाइल्ड लेता है। रन ऐप जो है वो एक फंक्शन है जिसके अंदर एक क्लास देना पड़ता है। कैसे दूंगा? सपोज मैं वो जो एप्लीकेशन है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, नीचे जाके यहाँ पर क्या लिखना है, एस टी और एल शॉर्ट सिंटेक्स, मतलब शॉर्ट सिंटेक्स नहीं है, ये कीवर्ड है जिसे टाइप करके आपको पूरा जो बॉयलर प्लेट कोड होगा वो आ जाएगा। एंटर मार दीजिए, ये हो गया एक बॉयलर प्लेट कोड। ये हमेशा हर प्रोजेक्ट के अंदर काम आएगा। इसका नाम देना पड़ता है माया, यही नाम देना पड़ता है। कुछ और दोगे फिर भी चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है माया देना। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा एरर आ गया, क्यों आया है? इसका एरर आने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटलेस मैंने यूज कर रहा हूँ वो तो मेरा पास, मैं पहचानता ही नहीं हूँ, वो मेरे पास है नहीं। तुमने इसे यूज कर लिया, कैसे मैं यूज करने दूंगा, इसलिए एरर दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसे इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। जिस फाइल के अंदर एक स्टेटलेस विजेट है उसको मैं पहले इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के लिए आसान सा तरीका है जो है कंट्रोल और जो फुल स्टॉप होता है उसका बटन, तो ऐसा बटन प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये भी है, ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है ना, इस पे क्लिक करो और जाके यहाँ पर इंपोर्ट सेक्शन मिल जाएगा। इंपोर्ट क्या क्या करना है यहाँ पर इंपोर्ट में आके देख सकते हो क्या, यहाँ पर क्यूपर्टिनो है, cupertino.dart और material.dart दोनों पैकेज मिलता है। क्यूपर्टिनो iOS के लिए होता है, मतलब फंक्शनलिटी जो मटेरियल में मिलता है वही फंक्शनलिटी क्यूपर्टिनो के अंदर भी है, लेकिन ये iOS के लिए यूज होता है, और मटेरियल जो किस पे यूज होता है, एंड्रॉइड के लिए। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट हो गया, अब एरर भी गायब हो गया। और ये जो माई ऐप है इसे मुझे देना पड़ता है रन ऐप के अंदर, इसको दे दूंगा, और इसके अंदर इसके बाद मुझे देना पड़ता है सेमीकोलन, और मेरा एरर गायब हो गया। तो ये हो गया मेरा फास्ट एप्लीकेशन। तो मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले जो मेन फंक्शन है उसे डिफाइन करना पड़ता है जिसके अंदर रन ऐप होता है। रन ऐप एक क्लास लेता है जो है माई ऐप, माई ऐप जाके रन करता है। ये हो गया पहला लेआउट, मतलब पहला जो स्क्रीन होगा वो इसके अंदर डिफाइन होगा। इसके अंदर मतलब ये जो माई ऐप है वो स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड करता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है क्लास या ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है तो ये अच्छी तरह से आप समझ सकते हो, लेकिन नहीं पता है फिर भी समझ जाओगे। मैं समझाता हूँ। मैंने एक क्लास डिफाइन किया जिसके लिए मुझे क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका नाम, क्लास का नाम जो मैंने दिया माई ऐप। उसके बाद माई ऐप मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये इसके अंदर जो फंक्शनलिटी मैं दूंगा वो मेरा स्क्रीन के अंदर दिखेगा, लेकिन वो रेंडर करने के लिए मुझे स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड करना पड़ता है। स्टेटलेस विजेट वो क्या होता है वो थोड़ी देर बाद मैं समझा देता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा बोलता हूँ
इसके बारे में। स्टेटलेस विजार्ड क्या करता है, पूरा एप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं, सारे के सारे जो मेथड्स होता है, फंक्शन होता है और जो वेरिएबल होता है वो स्टेटलेस के अंदर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बिल्ड मेथड जो मिल जाता है मुझे अभी के लिए, बिल्ड मेथड के अंदर ये जो ओवरराइड कर रहा हूँ मेथड, वो मेथड कहाँ पर है, स्टेटलेस विजार्ड के अंदर, इसीलिए तो मैं ओवरराइड कर पा रहा हूँ और ओवरराइड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये डिफाइन कर चुका है कि स्टेटलेस विजार्ड के अंदर एक ओवरराइड मेथड है जिसे मुझे फिर से ओवरराइड करना पड़ेगा माई ऐप के अंदर, मतलब जो भी एक्सटेंड करेगा उसके अंदर ओवरराइड करना पड़ेगा। अब बिल्ड मेथड क्या काम करता है, ये इसके बाद जो तुम रिटर्न करोगे बिल्ड मेथड को, वो चीज रेंडर होगा स्क्रीन के अंदर। ठीक है, चलिए आप काम करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कंटेनर रिटर्न करूंगा तो ये क्या देगा, ये कंटेनर एक विजार्ड है, देखते हैं क्या देते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर कुछ एरर आ गया, मैं एरर को देख लेता हूँ। कंट्रोल और फुल स्टॉप प्रेस करके यहाँ पर क्या कर रहे थे, मैंने एक चीज गलत लिख दिया कि रन ऐप, ऐप का जो है वो स्मॉल लेटर लिख दिया, ये कैपिटल लेटर होगा, इसे मैं प्रेस करके ऐप को कर दिया और उसके बाद मैं फिर से रीस्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर दो फीचर्स मिलता है, रीस्टार्ट और हॉट रीलोड। इसे हॉट रीस्टार्ट करते कहते हैं और इसे हॉट रीलोड। हॉट रीलोड तब करता हूँ जहां पर सिंपल चेंजेस किया और इसी स्क्रीन के अंदर यूआई दिख जाएगा, मतलब ये जो यूआई है ये स्क्रीन हो गया, इस स्क्रीन का रिलेटेड जो भी कोड यहाँ पर चेंजेस करूंगा सिर्फ इतना ही दिखेगा, मतलब और पेज के अंदर चेंजेस बिल्कुल नहीं होगा। इसे कहते हैं हॉट रीलोड। और हॉट रिस्टार्ट कैसे कहते हैं, जब तुम किसी और पेज के अंदर करोगे तब तुम्हें हॉट रिस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं अभी के लिए हॉट रीलोड करूंगा, हॉट रिस्टार्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। तो कितना जल्दी होता है देख लीजिए, अभी मैंने हॉट रीलोड किया, रन हो गया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये ब्लैक स्क्रीन बिल्कुल आ गया, कुछ मैंने लिखा ही नहीं, तो दिखाई कैसे देगा। तो अब मुझे कुछ लिखना पड़ेगा जो मुझे दिखे। तो देखिए इधर अगर कंटेनर दूंगा ठीक है चलेगा, ये भी रेंडर कर पाएगा। जहाँ कंटेनर क्या होता है, एक विजार्ड होता है जो कुछ इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी मिल जाता है। कंटेनर मतलब अभी मैं कंटेनर जो डिफाइन किया ये पूरा स्क्रीन को डिफाइन कर रहा है, पूरा स्क्रीन का जो विड्थ है उसको डिफाइन कर रहा है। वो जहां पर HTML के अंदर डीप टैग होता है वही सेम काम करता है कंटेनर। इसके मैं कलर दे दूंगा तो अब फर्क समझ में आएगा। कलर्स डॉट, शायद मैं सपोज मैं अंबर यूज कर लेता हूँ और मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया। कंट्रोल एस जब भी प्रेस करोगे तो हॉट रीलोड हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ में आया कंटेनर किसको डिफाइन कर रहा है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ कंटेनर, सिर्फ इतना डिफाइन किया और ये हो गया मेरा स्क्रीन डिजाइन। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, कलर हो गया ठीक है, अब मैं कुछ टेक्स्ट दूंगा। तो यहाँ पर कंटेनर क्या कर लेते हैं, एक कलर प्रॉपर्टी देना पड़ता है, एक क्लास है, हमेशा याद रखना कंटेनर एक क्लास है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी कलर हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, हमेशा हर प्रॉपर्टी के अंदर चाइल्ड विजार्ड बिल्कुल रहता है, ज्यादातर मतलब विजार्ड है उसका चाइल्ड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैं चाइल्ड देता हूँ। चाइल्ड क्या रहता है, और एक क्लास को तुम दे सकते हो और एक विजार्ड दे सकते हो, जहां पर मैं ये रेंडर करने की कोशिश करूंगा कि ये टेक्स्ट जो मेरा स्क्रीन के अंदर दिखे। टेक्स्ट विजार्ड कॉल किया, प्रेस किया और उसके बाद टेक्स्ट विजार्ड पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं। टेक्स्ट विजार्ड के अंदर पहला आर्गुमेंट हमेशा एक स्ट्रिंग होता है, जैसे कि मैं लिखता हूं DG टेकी बिजनेस, ये है मेरा YouTube चैनल का नाम, तो इसे मैं रेंडर कर रहा हूं कंट्रोल एस।
ये हॉट रिलोड हो रहा है, लेकिन ये कुछ एरर आ गया। देखते हैं क्या एरर आया। No directional wizard found. Rich text wizard require a directionality wizard ancestors. The specific wizard that would not be find directionally ancestors. देखिए यहाँ पर टेक्स्ट विज़ार्ड डायरेक्टली मैं यहाँ पर नहीं दे सकता, ये रेंडर नहीं कर पाएगा। इसका पीछे कारण ये है, हमेशा एंड्रॉइड का जो एप्लीकेशन रन होता है उससे पहले मटेरियल ऐप देना होता है, ठीक है। ये मटेरियल ऐप नहीं मिलेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ कुछ चीजें जिसका मटेरियल ऐप के अंदर ही रेंडर होता है। तो इसको मैं पूरा का पूरा काट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स। तो हमेशा ये याद रखना कि माई ऐप के अंदर मतलब पहले मेन हो गया, उसके बाद माई ऐप डिफाइन करना, उसके बाद सिंपल रिटर्न करेगा मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप नॉट मटेरियल, मटेरियल को इंपोर्ट बिल्कुल मत करना। मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप क्या लेता है, इसके अंदर तुम एक टेक्स्ट दे सकते हो, ठीक है। टाइटल, टाइटल जो लेता है एक स्ट्रिंग, मैं सपोज दे देता हूं जो एप्लीकेशन का नाम होता है। फास्ट एप्लीकेशन, सॉरी फास्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसे मैं रन करूंगा तो चल जाएगा। कुछ एरर आ गया तो इसके अंदर सिर्फ टाइटल नहीं दिया, इसके अंदर होम देना पड़ता है। होम के अंदर अब मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बना लूंगा, जैसे कि इसके मैं नाम देता हूं फास्ट स्क्रीन या होम स्क्रीन, ठीक है। ये होम स्क्रीन को मैं नीचे डिफाइन करता हूँ, मतलब क्लास हमेशा देना पड़ता है। और फिर से मैं स्टेटलेस विजार्ड ले लूंगा जिसके अंदर नाम दे दूंगा होम स्क्रीन, ठीक है। तो इसका और इसका नाम सेम हो गया। अब ये चीज रेंडर करेगा, पता नहीं फिर से रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं हॉट रिस्टार्ट कर लेता हूँ। कोई दिक्कत होता है हमेशा हॉट रीलोड में, तो हॉट रिस्टार्ट करके देख लेना, ये आप सही है। तो एक बहुत अच्छा एरर पकड़ में आ गया कि जब भी आप रन करोगे कोई एप्लीकेशन को तो हमेशा हॉट रिलेट के ऊपर विश्वास मत करना, धोखा दे देता है बहुत सारा। बहुत समय होता है जहाँ पर ये लैग हो जाता है, मतलब जो सेव ऑलरेडी हो जाता है उसी के लेकर पड़ा रहता है, तो ये अपडेट नहीं हो पाता। तो आप अच्छा होगा हॉट रिस्टार्ट कर लेना। थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हो तो आप हॉट रिलोड सही रहेगा, लेकिन जब कुछ ज़्यादा चेंजेस कर रहे हो तो हॉट रिस्टार्ट कर लेना। या कभी ऐसा लगा कि आप चेंजेस नहीं हो रहा, कुछ एरर दे ही जा रहा है, तब हॉट रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेन ऐप को पहले डिफाइन किया, उसके बाद मटेरियल ऐप दे दिया इसके अंदर, जो माई ऐप डिफाइन किया उसके अंदर मटेरियल ऐप। ये हमेशा रूल्स है, मटेरियल ऐप देना ही पड़ता है। विदाउट मटेरियल ऐप आपको ऐप तो रन होगा लेकिन बहुत सारा दिक्कत बाद में जाके होगा। तो यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर का कलर सेट कर दिया जो अंबर अर्थात येलो कलर का हो गया, और उसके अंदर टेक्स्ट दे दिया जो ऐसा आ गया बिल्कुल। तो ऐसा घटिया टेक्स्ट क्यों आया वो बात मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसे कंटेनर के अंदर टेक्स्ट दोगे तो ऐसा घटिया टेक्स्ट आएगा, क्योंकि मैं ये कोई लेआउट नहीं है, मतलब ये जो कंटेनर सीधा कंटेनर चला दिया कंटेनर के अंदर, ये अच्छे से रेंडर नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसे होगा वो बाद में दिखाऊंगा। तो आज के लिए अभी के लिए ये सेशन मैं ख़त्म करता हूँ। तो अगले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
वहाँ पर मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, तो आप अगले वीडियो ज़रूर देखना। चलिए अभी के लिए यहाँ पर फिनिश करते हैं। बाय बाय।